ओके एवरीवन, दिस इज हुज़ैफा हियर। तो बेसिकली मैंने इंटर्नशिप की थी यूनिलीवर में 2022 में, पार्ट ऑफ यूलिप प्रोग्राम। सो स्टार्टिंग विद यूनिलीवर, आई लेट मी अश्योर यू कि अगर आप इस जो है ना इंटर्नशिप का पार्ट बनते हैं तो इट वुड नॉट जस्ट बी एन इंटर्नशिप, इट वुड बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, बट बिफोर उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यार लाज़मी नहीं है कि जो हर बंदे का एक पाथ होता है वो फ़ॉलो करके आप सक्सेस लो। पॉइंट इज़ कि आप जो है ना उसको उसे इनसाइट्स गेन करो, गुड पॉइंट्स गेन करो और अपना एक जो है ना पाथ बनाओ। तो जो 3 पाथ्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम जो है कवर करेंगे, बेसिकली हम पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आएँगे कि व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर यूनिलीवर, व्हाट टू डू एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और सेकंडली फिर हम आएँगे इंटर्नशिप जर्नी पे कि व्हाट इज़ द इंटर्नशिप जर्नी, व्हाट वुड यू लर्न, और आखिर में जो है ना की टेक अवेज़ पे कि क्या ख पाया, क्या खोया। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली यार रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो है ना आपकी 4 मेजर स्टेजेस होंगी। फर्स्ट वुड बी डिजिटल असेसमेंट्स। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होती हैं गेमिफाइड, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सी थी, लेकिन 2 टू 3 जो है ना असेसमेंट्स होती हैं, जॉब की सिचुएशन पे होती हैं, कुछ इंडक्टिव होती हैं। तो वो आप नॉर्मली जो है ना इजीली क्लियर कर लेते हो, उसका इशू नहीं होता। सेकंड जो है इट्स अ वर्चुअल इंटरव्यू। बेसिकली वर्चुअल इंटरव्यू जो है ना ये ऑटोमेटेड होता है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये ऑटोमेटिकली जो है ना इसको वो असेस कर लेते हैं। 4 टू 5 क्वेश्चन होते हैं सिनेरियो बेस्ड, और बेसिकली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट की वीडियो होती है, और उसके बाद आपने जो है ना व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने उसका रिस्पॉन्स 30 सेकंड्स के अंदर या टाइम देते हैं उसके अंदर, फिर आपने जो है ना अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और उनको भेजना होता है। तो देयर आर 5 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड। अगर आप इंजीनियरिंग की हो तो 2-3 इंजीनियरिंग के हो जाएँगे, एक आपसे यूनिलीवर के बारे में पूछ लेंगे, और एक आपसे जो है ना पूछ लेंगे कि कोई आपको कोई सर प्रॉब्लम दे देंगे कि यार आप किस तरह सॉल्व करोगे। जब आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हो सक्सेसफुली, तो फिर सेकंड जो है ना फिर एक और इंटरव्यू होगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब ये जो सेकंड वर्चुअल इंटरव्यू होगा ये जो है यूनिलीवर हेड ऑफ़िस के जो है ना 2 एम्प्लॉइज़ आपसे लेंगे, इंजीनियर्स लेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो है ना ये होगा कि आपको असेस करेंगे कि जो आपने रिज़्यूमे वगैरह शेयर किया है वो कितना जो है ऑथेंटिक है, और कितना जो है ना जो आपने अपने बारे में किया है, हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू। तो उसके अंदर पहले आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, आपको फिर आपकी टेक्निकली चेक जज करेंगे कितने साउंड हो। फॉर इंस्टेंस मेरे से उन्होंने मैंने अपनी इंटर्नशिप के बारे में लिखा था, तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा फ्लूइड मैकेनिक्स, चूँकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो दे आस्क्ड मी कि यार व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो आई टोल्ड देम कि इट्स फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के 2-3 सवाल पूछे थे रेनॉल्ड नंबर से कि अगर पाइप है तो उसके अंदर फ्लो जा रहा है तो वुड इट बी टर्बुलेंट और वुड इट बी लैमिनार? तो और लैमिनार और टर्बुलेंट का जो है ना रेनॉल्ड नंबर्स क्या होता है? तो इसी तरह के 1-2 और सवाल थे। ये तो है ना सेकंड इंटरव्यू था। उसके बाद उन्होंने जो है ना 2-3 सिचुएशनल क्वेश्चंस देते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर सिचुएशनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले से ही तैयार करो। जो सबसे मेजर एक एमएनसी आपसे क्वेश्चन पूछती है दैट इज़ कि यार अगर आपके पास कोई अ आप आप बताएँ कि आपके जो है ना कोई आपके पास हार्डशिप आई हो, तो आपने उसको कैसे फेस किया है एंड हाउ डिड यू ओवरकेम इट? और उसके अलावा जो है ना टीम वर्क में जो है ना कोई टीम में कॉन्फ्लिक्ट आई है, तो हाउ डिड यू हैंडल इट? तो कोई पहले से ही स्टार अप्रोच होती है, आपको आई थिंक आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। सिचुएशन, टास्क, उसके बाद जो है ना जो आपने किया, और उसके बाद आखिर में जो है ना रिजल्ट्स। तो वो आप अप्रोच है ना अप्लाई करके जो है ना उनको सवालों का जवाब दें तो दैट वुड बी द बेस्ट। फिर अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं ये स्टेज, तो फिर उसके बाद आपको 1 और 2 मंथ के बाद जो है ना, मेरा तो फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड, लेकिन उसके बाद ये होता है कि आपको जो है ना कराची हेड ऑफिस बुलाते हैं और वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू होता है एंड देन यू गेट द कॉल लेटर। सो व्हाट दिस इज़ व्हाट यू गाइस शुड बी एक्सपेक्टिंग। तो बेसिकली जो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ के सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार रिज्यूमे, कवर लेटर एंड लिंक्डइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग विद रिज्यूमे, आई वुड रिकमेंड कि जितना अच्छा आप खुद से अपने हाथों से लिखें रादर देन यूजिंग वेबसाइट्स। उसको जो है ना प्रॉपर्ली उसको कस्टमाइज़ करें रादर देन कि एआई से लिखें कि यार समरी क्या होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि उधर कंप्यूटर से वो ऑनलाइन ही सर्च करते हैं कि क्या समरी लाइन होनी चाहिए। खुद से जितना कस्टमाइज़ करके लिखेंगे इट वुड रिफ्लेक्ट योर ओन पर्सनैलिटी कि आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, और ये एक यूनिकनेस शो करेगा। रिज्यूमे का बेसिक पर्पस ये होता है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। और फिर सेकंड उसके बाद बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, कवर लेटर भी आप लाज़मी लिखें। 50% लोग लिखते ही नहीं है कि व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर जॉइनिंग द कंपनी, और इसको इतना बोगस ना लिखें कि मेरा पैशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ये है। आप ये बताएँ कि आप यूनिलीवर क्यों जॉइन करना चाहते हो? व्हाट इज़ योर पैशन बिहाइंड दैट? थोड़ा कंपनी को एक्सप्लोर करें। और लास्टली लिंक्डइन।
लिंक्डइन यार आपकी दुकान है, सही है, इट्स योर ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग जितनी आपकी अच्छी होगी वो आगे जाके अगर आप फाइनलाइज करते हो, 2 स्टेजेस पहले क्लियर करते हो तो आपका लिंक्डइन विजिट करेंगे। तो जितनी अच्छी होगी उतना इंप्रेस होंगे। सेकंड, अब आपने ऊपर वाली 3 चीज़ों में किस तरीके से आप अपने आप को जो है ना डिस्टिंग्विश कर सकते हो? क्योंकि देखो इतने ज़्यादा लोग हैं, 2000-3000 कैंडिडेट हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो हाउ वुड यू आप में क्या चीज़ है कि वो आपको रखें? तो आपने किस तरह अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है? उसके अंदर डिफरेंट आ जाती हैं एकेडमिकली आप अच्छे जीपीए होल्डर हो, तो उसको आप मेंशन करो, कोई और आपकी एकेडमिक अचीवमेंट है, उसको आप मेंशन करो, उसको हाइलाइट करो, उसको आपने बेचना है। एक्स्ट्रा करिकुलर, अब एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर भी ये छोटी-मोटी बच्चे जो है ना सोसाइटीज़ डाल देते हैं कि यार मैंने फलानी सोसाइटी में डिबेटिंग में आपने ये नहीं डालना एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर कि आपने किस चीज़ के अंदर हिस्सा हो, बल्कि आपने वो एक्स्ट्रा करिकुलर में डालना है जिस चीज़ के अंदर आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। लाइकवाइज़ पर्सनैलिटी के अंदर आपकी कोई चीज़ अपीलिंग हो, कोई और इसके अलावा कोई आपकी अकॉम्प्लिशमेंट हो, कोई नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट जीता हो, कोई डिबेट जीता हो, कोई आपने पास इंटर्नशिप की हुई हो, तो इनको आपने अच्छे तरीके से सेल करना है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो, प्रोजेक्ट देखो अक्सर बच्चे कोर्स वर्क का डाल देते हैं। यार इंजीनियर हो तो उनको पता है कि कोर्स वर्क्स आपके आते हैं, आपने जो है ना एक 3D मॉडल बनाया होगा किसी चीज़ का, आपने कुछ छोटी-मोटा जो है ना प्रोग्राम लिखा होगा, तो दैट इज़ समथिंग के सारे करते हैं। आपने कोई ऐसा क्या प्रोजेक्ट किया है अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इसको। फिर लास्ट पे ये है कि इंटरव्यू। इंटरव्यू की यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरव्यू में जो उनका पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि वो आपको असेस करें। लेकिन आपका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं अपने बारे में आप बताऊँ, आपने उनको बेचना है। मेरा एक सीनियर बताता था कि यार जब आप इंटरव्यू दो तो इस माइंडसेट में जाओ कि उन्हें ये बताओ कि भई मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो आपने इस माइंडसेट से बेचना है कि यार अगर आप मुझे नहीं रखते तो आपका नुकसान है। तो यू हैव टू विन देम ओवर। आपने उन्होंने आपको चेक करना है, आपने उससे एक स्टेप आगे जाना है कि आपने उनको इम्प्रेस करना है, आपने उनको जो है ना इंस्पायर करना है। तो आपके लिए एक ज़्यादा चैलेंज होता है। तो माइंडसेट इंटरव्यूज़ देते हुए अपना जो है ना ज़रा एक लेवल अप करें, बम्प करें उसको। फिर उसके बाद इंटर्नशिप जर्नी की बात करूँ तो यार जब ऑनबोर्डिंग होती है कराची में 1 वीक की उसके अंदर आपको डिफरेंट जो है ना फंक्शंस के बारे में बताएँगे। कस्टमर डेवलपमेंट के बारे में और उसके अलावा जो है ना बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको पूरा यूनिलीवर के बिज़नेस के बारे में और बाकी बिज़नेसेस किस तरह वर्क करते हैं उसका आइडिया होगा। अबारी टावर में आपका स्टे होगा और सारा जो एक्सपेंसेस हैं वो आप जो है ना कंपनी की तरफ से होंगे, तो फुल एन्जॉय मारना अगर आपको मौका मिलता है जाने का। और उसके बाद जो है ना सेकंड जो है इंटर्नशिप। अब आप सप्लाई चेन की हो तो आपकी 3 हैं, 2 फैक्ट्रीज़ लाहौर में हैं। एक है आइसक्रीम फैक्ट्री वॉल्स की, सेकंड है नूडल्स फैक्ट्री और थर्ड है इनकी जो शैम्पूज़ वगैरह बनाते हैं, ये है रहीम यार खान में। मैं रहीम यार खान की फैक्ट्री में मैंने काम किया था और वहाँ पे ये होता है कि जो इंटर्नशिप प्रोसेस है वो तकरीबन आपका 8 वीक्स का होता है। 8 वीक से ज़्यादा आगे नॉर्मली एक्सटेंड हो जाता है। अब ये होता है कि आप सप्लाई चेन फंक्शन में होते हैं, तो सप्लाई चेन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अच्छा 8 वीक्स की जो इंटर्नशिप होती है उसमें 2-3 से 3 आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। पहला वीक आपका पूरा इंडक्शन का होता है, आपको सप्लाई चेन के अंदर इन डिटेल बताएँगे, फैक्ट्री प्रोसेसेस के बारे में कि सप्लाई प्लानिंग क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है। हर मैनेजर के साथ आपको बिठाएँगे और आपको ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा हर चीज़ के बारे में। और उसके बाद आपको किसी एक डिपार्टमेंट में आपको एक लाइन मैनेजर दे देंगे, उसके अंडर आपने काम करना होगा, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी से क्या फ़र्क होगा उन प्रोजेक्ट्स का कि यार यूनिवर्सिटी में होता है कि हम प्रोफ़ेसर को जमा करा देते हैं, अपने सर से उतारते हैं प्रोजेक्ट, तो उसकी कोई हमारे ऊपर ना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि बस ठीक है, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस वो ग्रेड कर देगा, तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ़ आपने प्रोजेक्ट करने ही नहीं है कि यार ये रिकमेंडेशन है, प्रपोज़ल है, यू वुड हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट। आपने उसको एग्ज़ीक्यूट करके और रन करके जाना पड़ेगा और दैट इज़ समथिंग कि हमने यूनिवर्सिटी में कभी नहीं की और आप डिफरेंट लोग आपके साथ इन्वॉल्वड होंगे। तो एक ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। बाकी मैं डिटेल में जाता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा एक बहुत एक कह लो कि बहुत लंबा चला जाएगा, तो अगर आप बाद में पूछना चाहो तो मेरे से पूछ सकते हैं उसके बारे में। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट पर्क्स तो यार बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं करने की। पहली तो ये है कि आपको 20,000 मंथली स्टिपेंड मिलता है। बाकी जो है ना आपके घर से लेके पिकअप करने से लेके आपका जो है ना एयर ट्रिप होगा कराची जाने का, फिर कराची से आपको फैक्ट्री ड्रॉप करने का और फिर फैक्ट्री से जब वापसी पे आप आ रहे होगे तो घर का। तो सारा बाय एयर आपको करेंगे। अकोमोडेशन बेहतरीन होगी। रहीम यार खान में थोड़ी गर्मी होती है, लाइकवाइज़ लाहौर में भी, तो वो 24/7 आपका जो रूम होगा ना सिंगल आपको रूम देंगे, एसी, वाई-फाई और जो है ना सारा खाना बेहतरीन है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो एक 5 स्टार होटल होता है ना उसका जो है ना इक्विवेलेंट आपको होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दरमियान में अगर ईद वगैरह की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उनको ईमेल करोगे तो वो आपकी जो है ना रीइंबर्स हो जाएँगी। टॉकिंग अबाउट फिर उसके बाद आखिर में टेक अवे के ऊपर आऊँ तो यार टेक अवे ये है कि इफ यू आर अ गुड इंटर्न और अगर आप जो है ना आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं और अगर आप ये इसमें टॉप इंटर्न बन जाते हो तो अगले साल आपको डायरेक्ट जो है ना जॉब मिल जाएगी। अगले साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भी टॉप इंटर्न बनते, आप जस्ट बीइंग अ यूलिप इंटर्न का आपको ये फ़ायदा है कि अगले साल आप डायरेक्ट डिस्कवरी सेंटर उनकी फाइनल स्टेज होती है जिसमें आप सीईओ को इंटरव्यू देना होता है। तो आप अगले साल भी ये होगा कि डायरेक्ट आप जो है ना क्यों कितने शॉर्टलिस्ट कर लेंगे? अगर आज यूएफएलपी इस साल जो हो रहा है उसमें 2-3 हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 20-30 में आप डायरेक्ट चले जाओगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
इसके अलावा यार फाइनल जो बात करूँ, मेरे लिए जो एक एक्सपीरियंस था, एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला और पता चला कि आप एक यूनिवर्सिटी के बबल में होते हो तो आपको लगता है कि यार आप बहुत टॉप पे जा रहे हो, लेकिन जब आप पूरे पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी के टॉप के लोगों से मिलते हो तो पता चलता है कि यार आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आप अपने स्टैंडर्ड को रिकैलिब्रेट करते हो और आप जो है ना नई जो है ना हाइट्स के लिए एस्पायर करते हो। एक्सपोज़र मिलता है, क्योंकि मैं कराची गया, कराची के लोगों से मिला, कराची देखा, रहीम यार खान गया, रहीम यार खान के लोगों से मिला, रहीम यार खान का एनवायरनमेंट देखा, फैक्ट्री देखा, तो एक ज़बरदस्त और 180 डिग्री माइंडसेट शिफ्ट किया यार। बेसिकली मैं समझता था कि एक सीएसएस इज़ समथिंग कि पाकिस्तान में रहना है तो एक आर्मी की जॉब है सीएसएस है, उसके अलावा जो है ना बाकी जॉब्स इस तरह नहीं देती। लेकिन बीइंग देयर आई लर्न्ड कि एमएनसीज़ गिव यू द सेम लेवल ऑफ फैसिलिटीज़, पर्क्स एंड प्रेस्टीज दैट ये तो देती हैं और इससे बेहतर देती हैं। और आपको वही लेवल की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आप उन लोगों में देखोगे जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में किया जाता है कि यार एक ब्यूरोक्रेट है, एक जो है ना फलाना ऑफिसर आर्मी का ऑफिसर है तो उसके अंदर है, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाई जाती। लेकिन लेट मी अश्योर यू, अगर आप एमएनसी में काम करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप में आएँगी। तो की टू सक्सेस मेरा यही होगा कि 3 पॉइंट्स फाइनल स्लाइड है ये कि यार बी वेरी कॉन्फिडेंट। और ये मैं बता दूँ, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और की चीज़ है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है आपने। बेशक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, एज़ लॉन्ग एज़ वो जो है ना वो मैं क्या कहता हूँ कि वो थोड़ा बहुत अब बुरा नहीं लग रहा तो बेशक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, बैलेंस में रहो, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ द की। कम्युनिकेट इन एन एंगेजिंग मैनर, एंगेजिंग वे में कम्युनिकेट करो, अगले बंदे को जो है ना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करो, बेसिक स्टडी करो कि यार अच्छे तरीके से किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है। सेकंड चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो। तो इसके अलावा जो फाइनल चीज़ है ना, बी योरसेल्फ। जितना नेचुरल होगे, जितना ऑथेंटिक होगे, उतना अच्छे तरीके से जो है ना अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकोगे। तो ये था मेरी तरफ से। ये दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू मे आस्क। Participants, kindly raise your hands for asking questions. If anyone has any question, kindly raise your hand. Mohammed Zaid, you are able to unmute your mic. Kindly ask the question from Malik Uzafa Saeed. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं सलाम। कि इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे यूनिलेवर, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश की है लेकिन वो इंटरनेशनल इनकी वेबसाइट ओपन होती है जो कि अमेरिका की, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो उसमें अप्लाई नहीं हम कर पाते पाकिस्तानी जो है स्टूडेंट्स। तो इसका ज़रा इंफॉर्मेशन दे दें। इसका ऐसा है कि यार इसका लिंक्डइन के अंदर आप जाएँगे तो ना इसकी आया होगा, सर्च करेंगे तो इसका लिंक आया होगा, तो आप उस लिंक पे टैप करेंगे तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वेबसाइट पे जाएँगे अप्लाई नाउ और उधर आपका पोर्टल खुल जाएगा प्रोफाइल, और उसके ऊपर जो है ना आपने जिस तरह आप बाकी कंपनीज़ की आप अप्लाई करते हैं ना, तो नॉर्मल ये है कि जस्ट फॉर्म फिल करना है और आपने ना सबमिट करा देना है। तो की चीज़ यही है कि आपको जो है ना उसका लिंक मिल जाए कि यार कौन-सा लिंक है यूलिप प्रोग्राम का, सप्लाई चेन का, और बस उसको जो है ना आपके साथ बेशक मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको शेयर भी कर दूँगा बाद में। तो बस आपने उसको नेविगेट करना है, उसमें अप्लाई करना है। तो दैट इज़ ऐसा ही है कि बाहर की वेबसाइट खुलती है, लेकिन ये है कि उसमें आपने अप्लाई, क्योंकि वही वैकेंसी होती है पाकिस्तान की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना आपने बस उस तरह सिंपल एक फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर आपने। Mohammed Jawad, you are able to unmute your mic. Kindly ask the question from Malik Uzafa Saeed. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। मेरा क्वेश्चन था जो हमारे पास असेसमेंट होती है उससे थोड़ा सा रेलिवेंट था कि जब हम हमारी असेसमेंट कर रहे होते हैं यूनिलीवर की एचआर वगैरह, तो वो किस बेस के ऊपर कर रही होती है? क्या वो हमारी कंसिस्टेंसी देख रही होती है या ये देख रही होती है कि हम जो है कितना ऑनेस्ट है उनके साथ, या क्या चेक कर रहे होते हैं? यार फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैं दिस इज़ जस्ट माय थॉट, माय एक्सपीरियंस। आई बिलीव कि यार ना वो कंसिस्टेंसी देख रही होती है, ना ऑनेस्टी देख रही होते हैं। व्हाट दे आर सीइंग इज़ कि यार ऑब्वियसली इट्स एन एमएनसी, तो वो ये देख रही होती हैं कि यार ये जो कैंडिडेट है ये बाकी कैंडिडेट से कितना एक्सेप्शनल है, कितना स्टैंड आउट करता है, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो इस की पैरामीटर्स पे कार्य होते हैं कि कितना जो है ना आप कह लो कि डिस्टिंक्शन वाला है, कितना यूनिक कैंडिडेट है। तो आपको एक मेरिट पे जज कर रहे होते हैं कि यार अभी कह लो कि जिस तरह एक होता है ना कि टॉप टियर, तो उस सेंस में बस आपको जज कर रहे होते हैं। तो डज़न्ट मैटर कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, आप कंसिस्टेंट ना हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, बस पॉइंट इज़ कि आपकी जो है ना एक वेल राउंडेड प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और एक अच्छा तरीका होना चाहिए प्रेज़ेंट करने का। यू जस्ट हैव टू इम्प्रेस देम, द पॉइंट इज़।